एक ही गलती मैं बार बार करता हूं, एक हिंदू हूं मुसलमान से प्यार करता हूं, एक हिंदू हूं मुसलमान से प्यार करता हूं। और तुम जो बन गए हो धर्म के ठेकेदार, तुम जो बन गए हो धर्म के ठेकेदार, नफरत का कत्लेआम में सरेआम करता हूं, नफरत का कत्लेआम में सरेआम करता हूं। देखिए, काशी मथुरा का मुद्दा नया नहीं है। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट भी कल सुना था। उन्होंने कहा था ये हमारे कैबिनेट में ऑलरेडी प्रस्तावित था, तो नया नहीं है। और दूसरी एक बात मैं आपको बोलूँगा, देखिए क्या है, मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, बीजेपी को एक मैनिफेस्टो है, आप ये समझिए। मैनिफेस्टो होना गलत नहीं है, मैं ये भी आपको बताऊंगा, मैनिफेस्टो होना गलत नहीं है। सभी धर्म के लोग अपने अपने एजेंडाज रखते हैं, और अगर वो किसी को नुकसान ना दे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर जब चुनाव आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके मंशा के ऊपर एक सवाल आता है, आपके कार्यशैली के ऊपर भी एक प्रश्न उठता है। अब जैसे मैंने आपको बोला, आप काशी मथुरा कॉरिडोर की बात करते हैं, क्यों ना राइट टू एजुकेशन की बात करें, क्यों ना प्रेजेंट अस्पतालों की बात करें, क्यों ना पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में जितने लोगों की मृत्यु हुई उनके रिहेबिलिटेशन की बात करें, क्यों ना पता करें कि बनारस में 2-2 फीट में जो लाशों को दफनाया गया, पहली बार हिंदू वैदिक सभ्यता में हिंदू समाज के लोगों ने दफनाया, बराबर अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। काशी में देखिए, मथुरा में मंदिर बने तो आप विरोध? देखिए, मैं विरोध मंदिर का भी नहीं करूंगा, मस्जिद का भी नहीं करूंगा, गिरजाघर का भी नहीं करूंगा, और कोई प्रेरणा स्थल का भी कभी नहीं करूंगा। क्योंकि किसी भी धार्मिक चीज़ों का जो उत्थान होता है ना, वो किसी के खराब के लिए नहीं होता। ये तो धर्म को मानने वाले और प्रचारक लोगों में कमी होती है, चाहे आप किसी भी समाज को उठा के देख लें। आपका क्या पक्ष है? देखिए, मेरा पक्ष एक छोटी सी बात है कि उत्तर प्रदेश की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते। इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, टीटी के पेपर लीक, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, कल अभ्यर्थियों को पीटा गया दौड़ा दौड़ा के, उनकी गलती क्या थी, उनको योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं सुन रहे। हमारा प्रश्न इसके ऊपर कि जो मुद्दे हैं उन पे आप कहीं भी नहीं हो। बीजेपी कह रही है चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, आस्था का मामला है। देखिए, आस्था होना गलत नहीं है, मेरी भी आस्था अम्बेडकर साहब में, मेरी माँ दुर्गा में भी आस्था है, मैं भोले का भी पुजारी हूँ, रुद्राक्षधारी हूँ, मेरी आस्था है। पर मेरी आस्था मेरे काम के आड़े में नहीं आना चाहिए, राष्ट्र के निर्माण के रास्ते में नहीं होना चाहिए, और इस प्रदेश के लोगों के डेवलपमेंट के और हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्या इस वक्त आज पूरा मथुरा छावनी में तब्दील है? ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भी योगी जी कहीं आते हैं, प्रधानमंत्री कहीं आते हैं, सड़कें साफ हो जाती हैं। आप यहीं पे खड़े, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पंकज सिंह जी, जो नोएडा के माननीय विधायक हैं और हमारे रक्षा मंत्री के पुत्र भी हैं, बराबर, क्या वो भूल गए कि यहाँ पे 5 लाख फ्लैट वाले हैं, अभी तक रजिस्ट्रियां नहीं हुई। कल इनका इतना बड़ा धरना प्रदर्शन था, इनके ऊपर कोई चर्चा हो रही है क्या? ये चर्चा हमें चाहिए। पहला कि आप मकान के रेंट पे कर रहे हो, EMI पे कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने घर की रजिस्ट्रियां प्राप्त नहीं कर रहे हो। लेकिन हमें ये समझाना होगा इस सरकार को कि लोगों की प्राथमिकताएं चिकित्सा और शिक्षा प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला ना, राइट टू एजुकेशन, ये अकेला गौतम बुद्ध नगर के विभाग का काम नहीं है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी कॉरिडोर बन गया, अगर मथुरा में मंदिर बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, ना तो मुझे दिक्कत है ना आपको दिक्कत है। मैं पुनः एक बात बोलूंगा, भूखे पेट भजन गाए ना जाए गोपाला, समझ लीजिएगा। भजन गाने का सबको शौक है, हर तरह से सब सोचते हैं अच्छी बातें करें, अच्छे काम करें, लेकिन भजन के लिए पहले भूखे पेट भी तो नहीं रहना है ना। इस वक्त हमारी बेसिक नेसेसिटी है क्या? रोजगार खत्म है। अगर आस्था से आपको जीतना है ना, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक डिक्लेरेशन दे देना चाहिए, इंक्लूडिंग बीजेपी, बसपा, कोई भी पार्टी हो, पहले एक डिक्लेरेशन दे दीजिए कि आप राष्ट्र हित, देश हित या व्यक्तिगत या जाति या धर्म के हित के लिए काम करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, जब राष्ट्रीय पार्टी की बात होगी, मैं तो कह रहा हूं सबको लिख के दे देना चाहिए, जो नहीं करती वो लिख के देगी, एफिडेविट लिख के दे दीजिए, मेरे MLA MP अपने इलाके के इतना काम करेंगे, जो भी MLA का फंड है मैं इतना काम करके दूंगा। आप विरोध कर रहे हैं मथुरा में मंदिर ना बने? देखिए, मैं अगेन आपको एक बात बोलूंगा, मैं मंदिर का, मस्जिद का, गिरजाघर का, कोई कंस्ट्रक्शन का, आप जहां खड़े हैं ना, दलित प्रेरणा स्थल, ये करोड़ों अरबों रुपए में बना है। आज लोग आते हैं, यहाँ से प्रेरित होते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, कई लोग पिकनिक भी मनाते हैं, हर तरह से, क्योंकि नोएडा में इतना बड़ा प्रांगण कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, हेल्दी इन्वायरमेंट है, और हमारा मन भी सात्विक होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि हम यहाँ एक व्यक्ति के जीवन भर के संघर्ष की कहानी को अपने जीवन में ला के शामिल कर सकते हैं। हम जानेंगे तभी तो शामिल करेंगे। आप एक फिल्म देख लेंगे। आप पक्ष में है मंदिर के? देखिए, मैं अगेन आपको वही बात बोल रहा, आप अगर ये चाहते कि मैं आपके लिए हाँ बोल दूं तो मैं आपके लिए हाँ बोल देता हूँ, पर ये मेरा उत्तर तो होगा नहीं। मैं पुनः बोलने से क्यों हिचक? मैं कहीं भी नहीं हिचकता, मैं बागी हूँ भाई साहब, रेबल को हिचकने की आदत नहीं। मैं केवल एक बात बोल रहा हूँ, पहले प्राथमिक चीजों को पूर्ण करें। अगर आपने प्राथमिक चीजों को पूर्ण कर लिया, आज क्या अभी 1 घंटे में बना दो काशी मथुरा कॉरिडोर, क्या प्रॉब्लम है? आप भी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, एक्टिविज्म और राजनीति 2 बहुत डिफरेंट फील्ड हैं।
मेरी बात समझिएगा। अगर मेरे राजनीति करनी होती तो शायद राज्यसभा की सीट मेरे लिए बहुत पहले तैयार बैठी थी। विवादित स्थान है ना, देखिए मैं अगेन आपको एक बात बोलूंगा। देखिए विवादित स्थान का जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है आपके मंच में बोलने से पहले एक बार मुझे भी पढ़ना चाहिए। ये भी मुझे बाबा अम्बेडकर साहब से परीक्षा मिलती है। मैं आज कोई स्टेटमेंट आपको दे दूं और मेरी अज्ञानता हो तो पुनः उसके लिए मुझे क्षमा याचना करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा काम नहीं करता जो अज्ञानता का। उन्होंने कहा जल अभिषेक होगा। मैं तो आपसे एक बात, शिव जी के पुजारी हैं। मैं तो एक बात आपको बोलूंगा, शिव जी का पुजारी तो मैं हूँ, मैं चौड़े में बोलता हूँ, भोले का पुजारी हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मेरी भक्ति ये नहीं सिखाती कि मैं किसी और धन पर अत्याचार करूँ। मेरी भक्ति ये नहीं सिखाती कि अपना बाग बसाने के लिए दूसरे के बाग को उजाड़ दूँ। और मेरी भक्ति ये भी नहीं सिखाती कि खून किसी के शरीर में अलग फैल रहा है। मेरी बात को समझिएगा। मैं तब भी भक्त था जब ब्लड डोनेशन कैंप करता हूँ, तब भी भक्त रहता हूँ। अपने शरीर में भी दूसरे का ब्लड लिया तब भी मैं एक भक्त हूँ। बिल्कुल। उस व्यक्ति का भी ऋणी हूँ जिसने मुझे ब्लड दिया। इरेस्पेक्टिव क्यों कौन सी जाति का है, क्या उसका रिलीजन है। देखिए भारतीयता को समझिएगा। मैं भारतीयता में बिलीव करता हूँ मेरे भाई, और भारतीयता में सभी धर्म शामिल हैं। उनका सम्मान करना भी मेरा धर्म है और मेरा कर्तव्य है। अगर कोई धर्म मेरी बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो मेरे ख्याल से बाबा साहब ने उसके ऊपर भी कोई अनुच्छेद बनाया होगा, कोई आर्टिकल बनाई होगी। अगर वो संविधान के दायरे में रह के कुछ करते हैं कोई हर्ज नहीं है। ये तो संविधान को तय करना है, तो कानून को तय करना है। मैं कोई कानून का अधिकारी तो हूं नहीं, और ये किसी व्यक्ति का चुनाव है। अगर आप बुद्धिज्म को एक्वायर करते हैं आपका चुनाव है, अगर मैं किसी को करता हूँ मेरा चुनाव है। पर बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, मैं जो चुनाव करता हूँ मैं आपके बलि देके तो नहीं कर रहा हूँ ना। मुझे वो कामयाबी नहीं चाहिए जो आपके सिर पे पैर रख के चढ़ के मैं करूँ। मैं उस जीवन को नहीं जीना चाहता। मैं अपनी एक धारणा रखता हूँ कि मुझे अपना काम करते हुए चलना है। मेरे किसी काम से भारतीयता में कोई आंच ना उठे, बस जी। जो वसीम रिजवी हिंदू बन गए हैं, क्या आप लॉजिक मानते हैं इसके? एक बात बताइए, मैं एक बात बोलूँगा। आप वसीम रिजवी की बात उठाते हैं, आप कभी आमिर खान का भी बात उठाइएगा पत्रकार महोदय, मुझे बड़ी खुशी होगी। ये वही आमिर खान थे जो 21 साल पहले एक हिंदू ब्राह्मण की लड़की से शादी करते हैं और उनको डिवोर्स देके पुनः किरण राज से शादी करते हैं। वो भी एक हिंदू ब्राह्मण, और बाद में वो बोलते हैं कि देश खतरे में। आपको दोनों ही पक्ष को लेना पड़ेगा। एक्चुअली भारत को खतरा पता है किससे है? भारत को खतरा इन लोगों से है, मुझे और आपसे नहीं है। क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं भारतीयता के एक दूसरे के पूरक हैं। आज भी अगर हम कहीं गिरे सड़क पे तो साधारण भर्ती हमें उठाने के लिए आता है, लेकिन ये भारतीय वो लोग हैं जो हमें उस खड्डे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। चाहे कंगना रनौत जैसे लोग हों, चाहे वसीम रिजवी जैसे लोग हों, और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। लिस्ट लंबी है, इनके बारे में बात करके हम समय क्यों खराब। कंगना ने और राष्ट्रवादी पार्टी का प्रचार करेगी। अब आप लोग सोच लो। देखिए मैं तो एक बात बोलूंगा, सोचना तो मुझे और आपको दोनों है, क्योंकि आप भी एक वोटर है, मैं भी एक वोटर हूँ। मैं अपने हिस्से का वोट दूंगा, मैं आप अपने हिस्से का वोट दोगे। और पत्रकार महोदय, मैं एक बात आपके कैमरे में दोबारा बोल दूंगा, मैंने जीवन में पहला वोट 2013-14 में फर्स्ट वोट मोदी जी को दिया था। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ, आप अपने हिस्से का करें। मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ इस मंच पे कि मैंने पहली वोट अपने लाइफ की मोदी जी को दी थी। देखिए मैं अपना, अगर अब भी आपको लगता है जिस मंच को मैं धारण करके और चल रहा हूँ, तो शायद ये सवाल आपसे ज्यादा लोगों के लिए कष्ट है। हिंदू धर्म मजबूत हो। देखिए मेरे हिंदू धर्म की मजबूती के लिए ना मुझे किसी व्यक्तिगत पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं गर्वित हिंदू, और उससे पहले मैं गर्वित भारतीय हिंदू हूँ। पहले मेरी बात को समझिएगा, मैं भारतीय हूँ पहले, बाद में हिंदू और मुसलमान का कैटेगरी है। प्लीज आप कंट्री फर्स्ट, पहले भारतीय, नेशन फर्स्ट, वन नेशन वन थ्योरी। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, हम विरोध करते हैं सरकार की बैड पॉलिसीज का। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपके अच्छे काम में सपोर्ट भी करेंगे। करके दिखाइए तो सही। बिल्कुल बिल्कुल आप कीजिए ना, सही बात, बिल्कुल करेंगे। आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन लागू कर दीजिए, मैं आपको वोट दूंगा आपके लिए। आप कीजिए अच्छे काम, लेकिन आप ये नहीं करेंगे लेकिन हर नेता को पेंशन मिले वो काम आप कर रहे हैं। पार्षद बनते 1 पेंशन, एमएलए बनते 2, एमपी बनते 3, मंत्री बनते 4, लेकिन 35 साल जो पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीएपीएफ के लोग हैं उनके लिए आपका पसीना नहीं पसीजता, इसलिए हमारा विरोध है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था मथुरा को लेकर, वो कह रहे हैं अपने बयान पे मैं अभी भी हूँ कायम। देखिए मैं एक बात, वो केशव प्रसाद मौर्य है भाई, वो केशव प्रसाद मौर्य। वैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, कोई मुझे बता सकते हैं क्या? मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। मौर्य जो हैं वो इंडिया के जो सिस्टम है किस कास्ट में आते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं, आप बता सकते हैं? वो पिछले वर्ग में आते हैं। तो शायद ये सवाल उनसे बहुत अच्छे तरह से उनके गांव में जाके आपको पूछना चाहिए कि देश के तमाम लोग, विशेष तौर पे पिछड़े वर्ग के लोग, जो समुदाय के लोग हैं, वो आज उनके जीवन में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को ऐसा कौन सा मल्टीविटामिन मिल गया है, वो मल्टीविटामिन हमें भी शेयर कर दें। क्यों भाई साहब, गलत तो नहीं है? चुनाव से पहले क्यों उठते हैं ऐसे मुद्दे? भाई चुनाव के समय से तो मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है ना, 24 घंटे काम कैसे कर पाएंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल, उनको बोटॉक्स के इंजेक्शंस लग जाते हैं। देखिए मैं एक बात बोलूं, देखिए आज की डेट में एक बात और आप जान लीजिएगा, वर्तमान में बीजेपी का शासन नहीं है, वर्तमान में मोदी जी का शासन है।
अब बीजेपी से ऊंचे मोदी जी का कद हो गया है, क्योंकि आपको एक बात समझना होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होता है ना, उसका जन्म देश के अच्छे के लिए होता है, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, हर पार्टी का उद्देश्य देश के अच्छे के लिए होता है। लेकिन दिक्कत ये है, ये पार्टी अपने मुख्य लाइन को भूल के अब मोदी पार्टी हो गया। आप समझिएगा बात को। आज लेबर मिनिस्टर, पत्रकार महोदय, पिछले साल आपको याद होगा कि कानपुर के औरैया के पास 25 मजदूर डेथ कर गए थे, लेकिन हमारे लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार का एक स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि मोदी जी जब बोलेंगे तभी वो बोलेंगे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन तोमर साहब को फुर्सत नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो मैं भी आपके मन से एक बात बोल देता हूं, आप कोशिश करते रहिए। बंगाल हमने करके दिखाया, किसान आंदोलन का रिजल्ट आपके सामने। उत्तराखंड परिवर्तन के दौर पे आगे 2024 हमारा मिशन है। आखिरी कमेंट साहब, जी। आप देश भर में घूमते हैं, जो गुड़गांव में हो रहा है नवाज को लेकर, उस पर क्या कहना है आपका? केवल गुड़गांव को फोकस मत कीजिएगा, मैं आपको एक बात बोलूं, भारत को फोकस कीजिए। ये बहुत साधारण घटना है। आज मेरी बात सुनिए, आज के मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिएगा। अधूरी बात जो होती है ना, वो ट्विस्ट हो जाती है। एडिट मत कीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है मेरे फ़ोन पे भी। मैं आपको एक बात बोलूँगा, भारत में आजकल इस तरह की घटना होना ना बहुत साधारण बात हो गई है, इसलिए कि इन घटनाओं को इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट कर दिया गया। मॉब लिंचिंग, मैं जिस शहर से आता हूँ, जमशेदपुर टाटानगर, पहले बिहार था, अब झारखंड है, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के बॉर्डर में, और तबरेज़ नाम के एक व्यक्ति और एक यंग लड़के को, जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, पुलिस के कब्जे से घसीट के मार दिया जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उस घटना में क्या हुआ? या मनीषा बाल्मीकि कांड, आप समझिएगा, आप कुलदीप सेंगर का कांड, हमारा विरोध हर उस जगह रहा है। मेरी बात सुनिए, एक विरोध को लेके नहीं चलेंगे। अभी हमारा फोकस एक बात को होना चाहिए। मैंने क्या बोला? एक बाग बसाने के लिए दूसरा बाग को मत उजाड़िए। अगर आपको एक बाग बसाना है तो दूसरे बाग का भी मेंटेनेंस उसी लेवल पे इक्वालिटी के साथ करना है, तब ये देश सुरक्षित है। मिशन 2022। हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि कुछ दिनों में यह मस्जिद बन जाएगी। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, आप हिंदूवादी, इस्लामिकवादी, ये दोनों को कैटेगराइज मत कीजिए। मेरी बात मैं दोबारा बोलूंगा, अगेन आपको रिपीट करके, मैं गर्वित भारतीय हिंदू हूं। पहले भारतीय, कंट्री फर्स्ट, कास्ट एंड रिलीजन द सेकेंडरी ऑप्शन, रिमेंबर कीजिए। और मुझे गर्व है, मैं ऐसा हूं, पहली बात। क्योंकि एक बात सुनिएगा, ये बात को कंप्लीट होने दीजिएगा। हिंदू होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हिंदुत्व का ठेकेदार जो है ना, वो ये नहीं। और आपको 4 पंक्ति बस बोल लेने दीजिएगा। आपने बोला तो मेरे मन में ख्याल आया, आप सुन लीजिएगा बहुत अच्छे से। एक ही गलती मैं बार बार करता हूं, पत्रकार महोदय, एक ही गलती मैं बार बार करता हूं। एक हिंदू हूं, मुसलमान से प्यार करता हूं। एक हिंदू हूं, मुसलमान से प्यार करता हूं। और तुम जो बन गए हो धर्म के ठेकेदार, तुम जो बन गए हो धर्म के ठेकेदार, नफरत का कत्लेआम में सरेआम करता हूं। नफरत का कत्लेआम में सरेआम करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदू बन गए हैं वसीम रिजवी साहब, उनको कौन सी जाति प्रोवाइड की जाएगी? अब देखिए, मैं तो एक बात बोलूंगा, मुझे तो आपके वाणी से ही पता चला कि वो हिंदू बन गए, तो ये मेरा विषय नहीं है। पहली बात, ये उनका चुनाव होगा। मेरी बात सुनिए ना, ये मेरी बात तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। ये तो उनका चुनाव होगा ना, वो किसमें जाना चाहेंगे? ये मेरे औलाद हैं क्या वो, जब उसका सर्टिफिकेट लिख के दूंगा? बर्थ सर्टिफिकेट मैं बनाऊंगा क्या? उन्होंने जिसको मेरी बात सुन ली, उन्होंने जिसको अपना पिता माना होगा वही डिग्री देंगे। हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम है, आप भी जानते हैं। नागरिक शास्त्र पढ़िए, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़िएगा, जातियां भी है, वर्ण भी है, समझिएगा। आप पढ़िएगा, नागरिक शास्त्र पढ़िएगा, ठीक है। मेरी बात तो सुनिए, क्या बदलता है नहीं बदलता ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये कानून की बातें कानून की जगह में करनी चाहिए। आप एक एक्टिविस्ट से बात कर रहे हैं, सही गलत मेरे हिसाब से जो लगेगा वो भी मैं संतुलित भाषा में ही आपको बता पाऊंगा। कारण है, इसमें भी उन्माद हो जाता है। पत्रकार महोदय, एक बात और आपको बता दूं, क्या पत्रकारिता का स्तंभ जेन्युइन है? आप मुझे एक बात बताएं, क्या कोई पत्रकार भी इस बात का फोर्स कर सकता है कि आपको इनको मानना चाहिए? नहीं, कदाचित नहीं। हमारा काम क्या है? सही को उठलाना, गलत को लाना, फैसला तो आपको और जनता को करनी है। और अपनी सगति के, मेरा अगर विश्वास किसी पे है वो मेरी अपनी जगह है, पर मैं आपकी हत्या करके ऐसे विश्वास नहीं चाहता। जी, हम खड़े हैं, दलित प्रेरणा स्थल है ये, और सामने जो फिल्म सिटी है देश की सबसे बड़ी, एक भी मीडिया कर्मी नहीं आया दलितों को प्रोग्राम अटेंड। मैं अभी 20 मिनट पहले एक लाइव हुआ था, यहाँ पे सरेआम गौवंश घूम रही थी, मेरा लाइव देख लीजिएगा आप। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मीडिया कर्मी नहीं बोलेंगे आप गोदी मीडिया क्यों नहीं बोलते? अच्छा चलिए, आपके मन से एक बात का पर्दाफाश करते हैं। एक बहुत बड़े मंत्री ने 3 साल पहले हमसे एक बात बोला था, मेरे को किसी का नंबर आया कि आप इस स्टूडियो वाले से बात कर लीजिए, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। हर न्यू कमर की तरह मुझे भी लगा कि नेशनल चैनल पे चले जाएं भाई, टीवी में दिखेंगे। मैंने फ़ोन किया तो मुझे ये नहीं पता था कि नेशनल टीवी, मुझे लगा था कहीं यूट्यूब वगैरह का चैनल होगा। मैंने उनको कॉल किया तो उनका जवाब था, यूट्यूब में तो कुत्ते भौंकते हैं, यूट्यूब में कुत्ते की तरह भौंकते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? लगा तो हमें बहुत बुरा, पर आप जैसे कुछ पत्रकार भाइयों ने हमें बड़ा साथ दिया। 2 साल की मेहनत में ना
ये तमाम सैटेलाइट चैनल को हमने फेसबुक और यूट्यूब में ला के पटक दिया। ये आप लोगों की पहली जीत है, पहला। और अब जब मैं उनसे 3 महीने पहले मिला तो उन्होंने मेरे से एक बात कहा कि अरे रेवल भाई, हंसते हुए, गुटखा खाते हैं, थूक दिया उन्होंने। मैंने कहा गुस्सा भी थूक दीजिए नेताजी, अब है ना, कुत्ते तो भौंकते ही है ना, आप गुस्सा थूक दीजिए। की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं नाम बताऊंगा आपको। तो उन्होंने बोला रेवल भाई, अभी भी ना आप टीवी में नहीं दिखते। तो हमें लगा कि आज इनको जवाब देने का उचित वक्त है। तो हमने एक बात बोला, हमारी तरह जो मंच वाले धारण लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सीनियर, ये भी हमारे सीनियर ही हैं। तो हमने बोला अगर हमें देखना हो ना तो 30,000 की टीवी नहीं, 2 लाख का स्मार्ट टीवी खरीदने का औकात रखो। ये है एक्टिविज्म, ये है यूट्यूबर्स, ये है फेसबुक पे।